हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रोवेव एंड रडार। हम देख रहे हैं हमारा यूनिट 2 दैट इज़ माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था टू होल डायरेक्शन कपलर। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक माइक्रोवेव एंटेनाज। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में जो एंटेनाज हम यूज़ करते हैं वो एंटेना के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिक माइक्रोवेव एंटेना, यहाँ हम जनरली दो एंटेना यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेना दैट वी यूज़ इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एंटेना, दैट इज हॉर्न एंटेना एंड डिश एंटेना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हॉर्न एंटेना। हॉर्न एंटेना के बारे में हम स्टडी करेंगे। द हॉर्न एंटेना, द नेम हॉर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हॉर्न जैसा दिखता है, इसलिए उसको हॉर्न एंटेना बोलते हैं। सो आप देख सकते हो कि हॉर्न एंटेना का जो स्ट्रक्चर है वो हम जो हॉर्न यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, उस हॉर्न के जैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको हॉर्न एंटेना बोलते हैं। सो ये एंटेना डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, या बहुत सारे मल्टीपल एंटेनाज में एक स्ट्रक्चर बोल के भी हॉर्न एंटेना का यूज़ होता है। So this is open-ended waveguide in which the open end is flared so that it looks like horn. इसमें जो उसका ओपन एंड होता है वेवगाइड का, वो फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर का होता है। इसकी वजह से ये एंटेना हॉर्न के जैसा दिखता है, या हॉर्न के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। जनरली इट इज़ यूज इन मॉडरेट पावर एप्लीकेशन। जहाँ पे मॉडरेट पावर एप्लीकेशन होता है वहाँ पे हॉर्न एंटेना हम यूज़ करते हैं। It is widely used as antennas at UHF and microwave frequencies above 300 मेगाहर्ट्ज। जैसे UHF और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का बैंड आपको मालूम है कि 300 मेगाहर्ट्ज मतलब 0.3 गीगाहर्ट्ज से आगे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस एप्लीकेशंस के लिए हम हॉर्न एंटेना का यूज़ करते हैं। मतलब 0.3 गीगाहर्ट्ज यानी 300 मेगाहर्ट्ज ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। उसके आगे माइक्रोवेव रीजन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द फिगर ऑफ हॉर्न एंटेना। यहाँ पे जनरेटर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे गाइडेड ईएम वेव, ट्रांसमिशन लाइन ये इस ईएम वेव को गाइड करेंगे, और यहाँ पे एंटेना है, और ये एंटेना विल ट्रांसमिट दैट सिग्नल टू द space. Antenna is a transducer that converts electrical signal into the electromagnetic signal and electromagnetic signal into the electrical signal. So antenna is nothing but a transducer. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है, वो इस ट्रांसमिशन लाइन से जाएगा। मतलब कुछ ट्रांसमिशन लाइन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो वो एंटेना के पास जाने के बाद एंटेना विल कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ रेडिएटेड वेव। रेडिएटेड वेव की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ट्रांजिशन रीजन से स्पेस में एस्केप होती है, एंड दिस इज द वेव लॉन्च इनटू द फ्री स्पेस। वो एंटेना से एस्केप होने के बाद स्पेस में प्रोपेगेट होती है, और प्रोपेगेट होने के बाद वो स्पेस में चली जाती है। और जहाँ पे रिसीविंग एंटेना होता है, तो रिसीविंग एंटेना अगर हमने ट्रांसमीटर के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून किया, तो रिसीविंग एंटेना कैन रिसीव दैट सिग्नल। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एंटेना दैट रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द वेव गाइड ओपेनिटी। यहाँ पे उसकी हाइट है और विड्थ भी है। तो हाइट और विड्थ, सपोज अगर स्क्वायर स्ट्रक्चर है तो हाइट और विड्थ सेम रहेंगी। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज ए वेवगाइड ओपेनिटी, मतलब जहाँ पे वेवगाइड ओपन होती है और उसके एंड पे, ओपन एंड पे हम हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे वेवगाइड है। सपोज इन दिस इमेज यू कैन सी, ये जो है यहाँ पे वेवगाइड है, ये वेवगाइड, और वेवगाइड के ओपन एंड में मतलब यहाँ पे ये ऐसा हॉर्न स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये हॉर्न स्ट्रक्चर ऐसा स्टार्ट होता है। सो दिस इज द वेवगाइड हॉर्न एंटेना। नेक्स्ट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटेनास। हॉर्न एंटेना के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एच प्लेन सेक्टर हॉर्न, उसके बाद पिरामिडल हॉर्न, उसके बाद ई प्लेन सेक्टर हॉर्न, उसके बाद कोनिकल हॉर्न एंटेना। यहाँ पे एच प्लेन मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक प्लेन का एंटेना रहता है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये ई प्लेन है, उसके बाद ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और ये कोनिकल हॉर्न एंटेना है, मतलब जिसमें सर्कुलर वेवगाइड यूज़ करते हैं और हॉर्न का स्ट्रक्चर भी सर्कुलर रहता है। तो जनरली ये हॉर्न एंटेना हम डिश एंटेना में एक रिफ्लेक्टर बोल के भी यूज़ करते हैं। अगर हॉर्न एंटेना डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो जो बीम फॉर्म करेगा हॉर्न एंटेना, उस बीम को, सपोज ये हॉर्न एंटेना है और ये हॉर्न एंटेना जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो उसकी ये जो बीम है, ये बीम की विड्थ बढ़ती ही जाती है। तो अगर बीम की विड्थ बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस रहता है, बीम विड्थ रहती है, ये बीम विड्थ बढ़ती ही जाती है। तो हॉर्न एंटेना एज इट इज़ अगर हमने यूज़ किया तो उसको हम रडार एप्लीकेशंस में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसकी बीम बढ़ती जाती है। हमें अगर स्मॉल बीम करनी है तो स्मॉल बीम करने के लिए हम हॉर्न एंटेना एज इट इज़ नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है एंटेना से, वैसे बीम की विड्थ बढ़ती जाती है। दिस इज़ द बीम विड्थ। ये जो आप देख रहे हैं बीम की विड्थ है। तो इसीलिए हॉर्न एंटेना स्मॉल बीम फॉर्म नहीं कर सकता। तो रडार एप्लीकेशंस के लिए डायरेक्टली हॉर्न एंटेना हम यूज़ नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट है डिश एंटेना। अब डिश एंटेना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।